अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर रोज़ एक नया कटा खोलती है और हर रोज़ एक नई चवल मारने के लिए तैयार होती है। जैसे कि उनकी ताज़ा तरीन चवल जाती उम्रा 127 कनाल, वो जगह जहाँ पर मियाँ साहबान के घर हैं, पूरा फार्म हाउस छोड़कर वो 127 कनाल जहाँ पर वो पूरा उनका घर है, जहाँ पे उनके मुलाजमों के घर हैं, जहाँ पे उनके रहने की जगह है, ख़ास तौर पर उस पूरे जो एकड़ों में जगह है, वो 127 कनाल जो जगह है, उसका रेवेन्यू बोर्ड से को अंदर से मिल्क अफसरान शहजाद अकबर साहब जो हैं, वो वापस इंतकाल हुकूमत पाकिस्तान के नाम करवा दिया गया और उसी जगह को गिराने का हुक्म दिया गया जिस जगह पर नवाज शरीफ साहब का घर है। ये इनकी नई चवल है। अदालत ने इनको 26-27 तारीख को दोनों फरीकों को अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर बुला लिया है कि वो फैसला करेंगे, लेकिन इसके बावजूद कल रात को वहाँ पर जो ड्रामा हुआ उस पर हम लोग लाइव कर चुके हैं। वहाँ से हमें दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जो बड़ी अपडेट हुई वहाँ पे फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी पहुँच गए, क्योंकि सोशल मीडिया जिंदाबाद। सोशल मीडिया के जरिए ये कॉल किया गया था, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे एक बड़ी तादाद पहुंची। सबसे पहले हम आपको एक क्लिप सुनाते हैं रात को जो अता तारड़ साहब का था। मैं ये समझने से कासिर हूं कौन सा टीएलपी है जो यहाँ पे है। और बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि जी वो ठोकर पे भी खड़े हैं। मैं पूरा लाहौर फिर के आया हूं पिछले 1 घंटे के अंदर। मुझे कहीं और इतने कंटेनर्स की तादाद आगे चले नहीं नजर आई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये टुवर्ड्स जाती उमरा छोटी सड़क के ऊपर इतनी ज्यादा ये कंटेनर लगाने का तुक क्या है। यहाँ पे कोई टीएलपी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कोई तकरीबकारी होने जा रही है। मैं ये समझने से कासिर हूं ये जब तक मूव नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, और ऐसा ही हुआ है। रात को जब तक ये मूव नहीं हुए तब तक ये वहाँ से नहीं गए। इसको वहाँ से मूव करवाया गया और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनमें उस्मा बुखारी और अता तारड़ साहब थे, वहाँ पे एमपीए जावेद मिर्ज़ा साहब थे, इसके अलावा और बहुत सारे लीडरान वहाँ पे पहुँच चुके थे। लेकिन दाद तो देनी पड़ेगी उन वर्करों को जो वहाँ से पहले से जो 3 दिन से मुसलसल रात वहाँ पे रोज़ा भी रख रहे हैं और वहाँ पे रोज़ा खोल भी रहे हैं और रात को वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि इतलात थी कि ये रात को काम डालेंगे। वहाँ से जो कंटेनर है उनको कैसे मूव किया गया, छोटा सा क्लिप वो भी दिखाते हैं आपको। जी, ये वहाँ से क्लिप आपने देखा कि वहाँ से उनको मूव करा दिया कि यहाँ से तुम लोग निकल जाओ। वरना ज़ाहिर है जो अवाम बिखर जाती है तो फिर वहाँ पे हुकूमत क्या करेगी, तो वो वहाँ से मूव कर गए। लेकिन मकसद ये है, रात के अंधेरे में जब आपको अदालत कह चुकी है, स्टे दे चुकी है कि 26 तारीख तक आप लोग वेट करें और उसके बाद अदालत में यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आए, फैसला करेंगे। लेकिन क्या फैसला करेंगे? 30-35 साल पहले ही जो ज़मीन खरीदी गई है, उसको अभी आपको याद आया कि आपने वही जगह उस पूरे फार्म हाउस के जो एकड़ों में फैला हुआ है, वही जगह जिसमें वहाँ पे वो शरीफ बरादरान के घर हैं, वही जगह जो है वो गलत तरीके से ली गई है, बाकी सारी ठीक ली गई है। अब खुद अंदाज़ा करें ज़रा। लेकिन समझ से बाहर है कि इनको अकल आती क्यों नहीं है, इनको इस बात की सोच है क्यों नहीं कि मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में इस टाइम जंग लगी हुई है, एक जमात की तरफ से पूरा पाकिस्तान ब्लॉक किया है बजाय उसके साथ लड़ने से। लेकिन इनको लगता है कि ये तवज्जो हटाएंगे अवाम की, लोग इस तरह सोचेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा, वहाँ पे रात को थोड़ी सी गुफ्तगू जो है उस बुखारी साहब ने जज्बाती की, वो भी आपको सुनाते हैं। पहले घर की औरतों पर पहुंचा और घर के गेट पर पहुंच गया, तो ठीक है, हमने भी सोच भी है कि फिर या ये नहीं है या हम नहीं है, हमारे ऊपर से गुजारे गुजार। अपने लीडरों के साथ, अपने वर्करों के साथ वहाँ पे वो खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि पहले घर की औरतों तक पहुँचा और अब ये घर की चादर चार दीवारी तक, दरवाज़ों तक पहुँच गया, तो फिर ठीक है, हम खड़े हैं, हमारे ऊपर से ट्रक गुजार दो, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये है सूरत हाल इस नाकाम और नाअहल तरीन हुकूमत की कि इनको कुछ नज़र नहीं आता। इनको पूरे मुल्क में अगर कुछ चीज़ नज़र आती है वो अपोजिशन, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के घर नज़र आता है, उनके दफ्तर नज़र आते हैं, उनकी बेटी नज़र आती है। ना इस मुल्क में इन लोगों को महंगाई नज़र आई, ना चीनी नज़र आई, ना आटा नज़र आया, ना बिलकता हुआ। इनको गरीब का बच्चा याद आया। याद आया तो इनको कौन आया? सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको याद आया इस मुल्क का सबसे अज़ीम लीडर और उसका ख़ानदान और उसकी बेटी। कभी उसकी बेटी को जेल में, कभी उसके भाई को जेल में, कभी उसके भतीजे को जेल में, कभी खुद उसको जेल में। लेकिन अगर वो नहीं मानते, अगर वो डटे हुए हैं, अगर वो अड़े हुए हैं अपनी ज़िद पर, तो कोई बात नहीं, फिर हम आपके घर गिरा देंगे। लेकिन शायद इन लोगों की भूल है, वर्कर कहते हैं कि हमारी लाशों के ऊपर से ट्रक ये चीज़ें गुजार के जाओगे घर गिराने के लिए। अब कितने वर्करों को, कितने मुस्लिम लीग नून के जैलों को, नवाज शरीफ के चाहने वालों को जो रात को वहाँ बैठे होते हैं,
उनके ऊपर से ट्रक गुजार कर जाएंगे और जाके कब्जा करेंगे और गिराएंगे घर को। क्या इतना आसान होगा किसी घर को गिराना? कैसा है कल ऐसे कोई उठे और जाके कहे जी इमरान खान साहब का घर, वो तो है भी इलीगल, इमरान खान का घर तो है भी इलीगल, और उसको जाके गिरा दे? ऐसा हो सकेगा? मेरा ख्याल है होगा एक दिन। अगर आज आप ऐसी हरकतें करेंगे तो कल आपके साथ भी कोई ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी।